Hello, friends. I welcome you all in this new reading session of Tarot Divine Guidance. It's a general and collective reading, so some things may resonate with you, some things may not resonate with you. Please keep only those messages for yourself which you feel is resonating with you, and let other messages go for other people. It's a timeless reading, friends, so whenever you will reach this reading, it will surely help you. My readings have no pre-decided topic. Whatever message comes in the reading becomes its topic. And friends, if you want any personalized reading, then you can contact me on the email ID that I have provided in the description box. I will be happy to get you an answer through my reading. So let's quickly see what is God's message for all my listeners. At present, I'll shuffle the cards for some time. I have already mixed the cards well before the session started, but I will do it 2 or 3 more times, and then I'll take out the cards one by one, and then I'll let you know what is the message. Okay, so the first card is King of Wands. किंग ऑफ वंड्स का मैसेज, किंग ऑफ वंड्स के कार्ड का मैसेज, आपको आपका लक्ष्य एकदम साफ दिखाई दे रहा है। आपने बहुत नेगेटिविटी फेस की है आपने अपने पास्ट में। ये बात बिल्कुल सच है कि आपने काफ़ी ऑब्स्टेकल्स, काफ़ी बर्डन आपके माइंड पर, आपके लाइफ में आप पर रहा है, और अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उन सब चीज़ों से मुंह फेर के अब आप अपने लिए काम करना चाहते हैं, अपने ऊपर काम करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को संवारना चाहते हैं, अपने लिए खुशियाँ। अब यही आपका एक तरह से मैं कहूँगी कि गोल आपका बन गया है। काफ़ी सोच लिया दूसरों के बारे में, या काफ़ी दूसरों का ध्यान करके खुद को बहुत घुटन के साथ, खुद को काफ़ी घुटन के साथ रखा, या काफ़ी सफोकेटेड रहे, काफ़ी ओवरबर्डनड रहे। लेकिन अब कहीं ना कहीं उन सब नेगेटिव चीज़ों से ना आपने अपना मुंह फेर लिया है। अब आपको एक अपने लिए एक अपने लिए आपने गोल सेट किया है, अपने लिए सुख, अपने लिए खुशी, अपने आप को अच्छा फील कराना। इस तरह का आपके माइंड में अब इस तरह का लक्ष्य, इस तरह का गोल है, ठीक है। और उसी की तरफ अब आपका ध्यान है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एक तरह से मैं कहूँगी एसोसिएशन का कार्ड है, एसोसिएशन विद न्यू पीपल। तो आपकी लाइफ में जो आपने ये अपने लिए गोल सेट किया है ना, कि काफ़ी जी लिया दूसरों के हिसाब से, अब जिस रास्ते पे आप चल पड़े हैं, जिस तरफ आपका ध्यान है, जहाँ पर आपने अपने आप को प्रमुखता दी है, महत्ता दी है, ऐसे रास्ते पर आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो सहायक आपके लिए सिद्ध होंगे। परमात्मा आपका ये रास्ता आसान करेंगे, क्योंकि आपने पास्ट में काफ़ी सहा है, ठीक है। तो अब आपका जो अब इस रास्ते पे जब आप आगे बढ़ेंगे तो लोग भी आपके साथ ऐसे एसोसिएट होंगे जो आपके लिए सहायक हो, परिस्थितियां भी ऐसी बनेंगी जो सहायक हों। द चैरियट, आप जिस चैरियट पे सवार हैं ना, वो चैरियट बिल्कुल ऐसे एनिमल से बंधा हुआ है जो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं एक दूसरे के।
लेकिन आपका जो चैरियट है वो आप फिर भी चला रहे हो, मतलब परिस्थितियां प्रतिकूल रहीं, लेकिन आपने बहुत ही साहस के साथ अपने आप को अनुकूल रखते हुए आप आगे बढ़ते रहे। ठीक है। 3 ऑफ कप्स, 3 की एनर्जी फिर से, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स। देखिए 3 जो है ना, ये गुरु का नंबर होता है। ठीक है, 3 गुरु का नंबर होता है, ग्रोथ का नंबर होता है, धन का नंबर होता है। तो आपकी लाइफ में अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे मुझे यही सब दिख रहा है, यही सब सुखद एहसास दिख रहा है। सेलिब्रेशन, ग्रोथ, ऐसे लोगों के साथ एसोसिएशन जो आपके सहायक हों। देखिए 3 ऑफ कप्स का कार्ड दिखाता है कि आप अपने लव्ड वंस के साथ या ऐसे लोगों के साथ आप सेलिब्रेट करोगे या कर रहे हो जो आपके लव्ड वंस हैं, जिनसे आप प्रेम करते हो या जो आपसे प्रेम करते हैं, जिनकी आप वैल्यू करते हो, जो आपकी वैल्यू करते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स भी ऐसे सुखद मिलाप, ऐसे लोग जैसा कि मैंने कहा आपसे मिलें जो आपके लिए सहायक हों। ठीक है, तो बिल्कुल सुखदायक लोग, ओके, सुखदायक लोग और सुखदायक परिस्थितियां आपकी लाइफ में एंटर अप करेंगी, क्योंकि आपने ना नेगेटिविटी से अपना मुंह मोड़ लिया है। ठीक है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, मैंने नेगेटिविटी की बात की और 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया। कुछ लोगों ने आपको बहुत अंधेरे में रखा। अंधेरे से मेरा मतलब है जहां कोई उत्साह नहीं, कोई नयापन नहीं, हमेशा एक ही तरह की नकारात्मक स्थिति। लेकिन अब ऐसा रहेगा नहीं, क्योंकि आपने मूव ऑन कर लिया है, क्योंकि आपने अपना मुंह मोड़ लिया है। ठीक है, नेगेटिविटी से। कल की भी रीडिंग में ये आया था कि नेगेटिविटी आपकी लाइफ से दूर हो रही है, और वो इसलिए हो रही है क्योंकि आपने मुंह मोड़ लिया है उनसे। 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे ना आपके इमोशनल सेटिस्फेक्शन में बाधा दिखा रहा है। कप्स जो है वो एनर्जी का, कप्स जो है वो इमोशंस की एनर्जी होती है, और 7 ऑफ कप्स जो है वो विशफुल थिंकिंग का कार्ड होता है। ये आदमी चाहता बहुत कुछ है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं गलत चॉइस कर लिया या कर सकता है। ठीक है, जिस वजह से उसको इमोशनल हर्ट से सफ़र करना पड़े। तो मुझे आपकी अब तक आपके इमोशनल आपके इमोशंस, आपके हैप्पीनेस में ऑब्स्टेकल्स रहे हैं। नहीं भोग पाए हैं आप वो सुख, नहीं एहसास कर पाए हैं वो सुख जो आप चाहते हैं असल में। 4 ऑफ वंस, यानी कि 11 की एनर्जी अब आपकी लाइफ में आ रहा है। चेंज, 11 एंजल नंबर क्या कहता है? चेंज का नंबर है, एकम्प्लिशमेंट का नंबर है, सेलिब्रेशन का नंबर है। तो आपकी लाइफ में एक बदलाव करने जा रहे हैं परमात्मा। 11 का जो संदेश होता है, अगर आपको ये नंबर बहुत ज़्यादा दिखने लगे तो आप समझ जाइए कि आपकी लाइफ चेंज हो रही है, बदल रही है, अच्छे के लिए बदल रही है। अच्छे के लिए क्यों बदल रही है? जो जो डिज़ायर्स आपने अभी तक आपके मन में कहीं मार के रखे थे, तो वो सबका अब अनुभव करने का समय आया है, खुश होने का समय आया है, सुखी होने का समय आया है। तो ये 4 ऑफ वंस का कार्ड, 11 की एनर्जी। ठीक है, आपका समय बदलने वाला है, सुखद सुखदाई समय आपका बनने वाला है। 6 ऑफ पेंटिकल्स,
सिक्स ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है आपके फिनेंशियल सिक्योरिटी का, ठीक है, आपकी फिनेंशियल सिक्योरिटी, इतनी खुद की अपनी सिक्योरिटी कि आप हेल्प भी कर सकते हो दूसरों की, इतना धन आपके पास होगा कि आप दूसरों को दान भी दे सकते हो, चैरिटी भी कर सकते हो, हेल्प भी कर सकते हो, ठीक है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, काफी समय आपने नष्ट कर दिया जूझने में, जूझते ही रह गए परिस्थितियों से, बिना समाधान के जूझते ही रह गए, ठीक है। इस कार्ड में जितनी ये वाटर की एनर्जी है, बिल्कुल आपका इमोशनल उथल पुथल, मैं कहूँगी भावनात्मक रूप से इतनी चोट आपने खाई है, बहुत जूझते रह गए आप, बहुत जूझे हैं आप, ठीक है। संघर्ष, मानसिक लेवल पे इतना संघर्ष, जजमेंट की आ गया है, जजमेंट आपके लिए। मैंने कहा ना आपका समय बदलने वाला है। सब कष्ट, पीड़ा, संघर्ष, ये सब एलिमिनेट हो जाएगा आपकी लाइफ से। अब जजमेंट आ गया है, परमात्मा का निर्णय आपके पक्ष में आ गया है, ठीक है। आपकी प्रेयर सुन ली गई है, आपको मुक्ति मिलेगी। अब दर्द से मुक्ति आपको मिलेगी, परमात्मा का न्याय निर्णय आपके लिए आया है। एस ऑफ कप्स, जहाँ मैंने कहा था कि आपको इमोशनल काफ़ी हर्ट हुआ है, नहीं आप वो सब अनुभव कर पाए, वो खुशियाँ आप नहीं महसूस कर पाए या जी पाए जो आप चाहते थे, तो एस ऑफ कप्स, परमात्मा आपके लिए इमोशनल हीलिंग लेके आ रहे हैं, आपको पूरी तरह से संतुष्ट करने आ रहे हैं, ठीक है। एस ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स, और परमात्मा जब आपको संतुष्ट करने पे आ गए हैं तो आप असंतुष्ट कैसे रह सकते हैं। टेन ऑफ कप्स का कार्ड है, मतलब टोटल सेटिस्फैक्शन, फुलफिलमेंट, एकम्प्लिशमेंट। आपके साथ आपका परिवार भी सुखी रहेगा, ठीक है। सुखद अनुभव आप अपने परिवार के साथ करोगे और भगवान को कहोगे थैंक यू परमात्मा, ठीक है, इतनी खुशी देने के लिए, और जितना सोचा नहीं था उससे कई ज़्यादा देने के लिए। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, आपने इंतज़ार भी बहुत किया है इस खुशी के लिए जो आपको मिलेगी, जो परमात्मा आपको देने जा रहे हैं, जिसके लिए परमात्मा जजमेंट लेके आए हैं। आपने इंतज़ार भी बहुत किया है, बहुत मन मार के जिया है, कुछ लोगों की हरकतों की वजह से हमेशा एंजाइटी की पोजीशन में रहे हैं, ओवर थिंकिंग की पोजीशन में रहे हैं। ये आपका पास्ट रहा है, पास्ट की एनर्जी ऐसी रही है, ठीक है। धोखा भी खाया है आपने। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, ऐसे लोगों ने काफ़ी धोखा दिया है आपको, आपकी लाइफ में ऐसे लोग प्रेजेंट हैं। ये फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स जैसे लोग प्रेजेंट हैं जिसकी वजह से, जिसका आउटकम आपकी लाइफ में क्या निकला। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, ब्लॉकेजेस। ऐसे लोगों की प्रेजेंस ने आपकी लाइफ में क्रिएट किया है ब्लॉकेजेस, खुशी के रास्ते में ब्लॉकेजेस, पीस, शांति के रास्ते में ब्लॉकेजेस। तो आपका लाइफ बहुत मानसिक पीड़ा आपने सही है, मन में कुछ न कुछ उथल पुथल चलते रहना ऐसे लोगों की वजह से, ठीक है। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, ऐसे ही लोगों की वजह से चित्त एकदम हेल्पलेस हो गए आप। तभी आपने ना अब अपना मुंह मोड़ लिया है। सबसे पहला जो मैंने मैसेज दिया, आपने इन सब चीज़ों से अपना मुंह मोड़ लिया, यानी कि काफ़ी बर्दाश्त किया पहले आपने, काफ़ी झेला है। और मैं फिर कहूँगी 2024 ख़त्म होते होते ये सारा फेज़ ख़त्म, क्योंकि आपने अपना मुंह घुमा लिया। अब यहाँ से 2024 तक आपने काफ़ी स्ट्रगल कर लिया। अब 2025 में आप अपने लिए जीना अब शुरू हो चुके हैं, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, द हेरोफेंट। इस
इन सब चीज़ों में परमात्मा आपके साथ थे, परमात्मा आपके साथ हैं और परमात्मा आपके साथ रहेंगे, क्योंकि आप हेरोफेंट की एनर्जी वाले पर्सन हैं। परमात्मा का आशीर्वाद आपके साथ है, बहुत ज्ञानी हैं, बहुत स्पिरिचुअल हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, तो परमात्मा ऐसे लोगों के साथ हमेशा होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैसेज था फर्स्ट डेक से। सेकंड डेक से देखते हैं क्या कार्ड्स निकल के आता है। ओके, कुछ कार्ड्स हम इस डेक से भी निकालेंगे एंड देन वी विल सी व्हाट इज द मैसेज। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, देखिए कंफर्मेशन। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स पहले कार्ड में भी आया था, पहले डेक से भी आया था और इस डेक से भी आया है। बिल्कुल, आप इतने फिनेंशियली सिक्योर हो जाओगे, इतना फिनेंशियली ग्रो कर जाओगे कि आप दूसरों की भी हेल्प कर पाओगे, चैरिटी करेंगे आप। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, सब नेगेटिविटी आपकी लाइफ से दूर जा रही है। अब नकारात्मक लोग, आप नकारात्मकता आपकी लाइफ से दूर जा रही है। मानसिक पीड़ा सब समाप्त होने का समय आ चुका है, समाप्त हो रही है। ठीक है, तो ये जो कलह क्लेश करने वाले लोग आपकी लाइफ में विराजमान थे, ये सब आपकी लाइफ से दूर जा रहे हैं। ठीक है, एस ऑफ कप्स का कार्ड पहले भी आया था, तो परमात्मा आपकी लाइफ से नकारात्मकता दूर कर रहे हैं। ठीक है, कर चुके हैं इनफैक्ट। अब आप अपने लिए जी रहे हो। टू ऑफ वंस, अब आप अपने लिए जी रहे हो। अब आप जिस रास्ते पे आगे बढ़ रहे हो वो सिर्फ, अब आप उसमें किसी और की खुशी का कोई प्लेस नहीं है। अब मतलब बहुत दूसरों के लिए जी लिया, बहुत संघर्ष कर लिया, अब अपने लिए जी रहे हो आप। अब आप अपने लिए जीने पे फोकस कर रहे हो, क्योंकि सब कुछ करके देख लिया ना। सब ऐसा तो नहीं है कि हाथ पे हाथ धर के बैठे थे, पूरा प्रयास कर लिया। कुछ लोगों को सही रास्ते पे चलाने की कोशिश करके देख लिया, नहीं चला सकते आप, नहीं कर पाए। अब पूरा फोकस अपने ऊपर। अब माइंड में सिर्फ ये है कि भाई मुझे कैसे ग्रो करना है, मुझे कैसे सेल्फ सफिशिएंट बनना है, मुझे इंडिपेंडेंट होना है। अब यही सब चल रहा है आपके दिमाग में। नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड मैंने देखिए थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था, जहां मैंने कहा था कि आपकी लाइफ में ऐसे लोग जुड़ेंगे जो आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे। ठीक है, तो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड भी मुझको यही दिखा रहा है कि ऐसे लोग आपके साथ जुड़ेंगे। ठीक है, आप ऐसे लोगों से जुड़ेंगे आप, जो एक तरह से सुखद रहेगा, जिनसे एसोसिएशन सुखद रहेगा। ठीक है, आप बढ़ रहे हैं, ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे अब जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हों। ऐसी परिस्थितियों को आप अट्रैक्ट करेंगे जो आपके लिए सुखद हों। द हाई प्रीस्टेस, मैंने पहले भी कहा था, बहुत स्पिरिचुअल हैं, ज्ञानी हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, तो बिल्कुल हैं। इस डेक से भी ये मैसेज आ गया, भगवान की काफ़ी कृपा है आप पे, परमात्मा के भेजे हुए विशेष पर्सन हैं आप। एट ऑफ पेंटिकल्स, एकांत में रह के बहुत मेहनत कर ली, बहुत कट ऑफ रहे दूसरों के साथ, संघर्ष करते रहे अकेले रह कर के। ठीक है, एकांत अकेले रह कर के काफ़ी संघर्ष आप करते रहे, मेहनत करते रहे, तो वो मेहनत तो अब सफल होगी ही। ठीक है, टेम्परेंस, बहुत शुद्ध पावन हृदय है आपका, बहुत उच्च विचार हैं आपके, बहुत क्लियर विचार हैं, क्लीन, नीट एंड क्लीन। तो उन विचारों को तो सत्यता में परिवर्तित होना ही चाहिए। ठीक है, बहुत महान, बहुत स्पिरिचुअल, बहुत इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं आप। एट ऑफ कप्स, मैंने कहा ना, आपने मुंह फेर लिया है, नेगेटिविटी से मुंह फेर लिया है, नकारात्मक पोजीशन, नकारात्मक सिचुएशन से मुंह फेर लिया है, नकारात्मक लोगों से मुंह फेर लिया है, अपने आप को डिटैच कर लिया है। तभी तो सुख का समय आपकी लाइफ में आ रहा है,
और तभी तो सुख का समय आएगा। एस ऑफ कप्स पहले ही आया था। परमात्मा आपकी लाइफ में इमोशनल हीलिंग के लिए इंटरफेयर कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपका भाग्य, आपका सौभाग्य स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, दुर्भाग्य समाप्त, सौभाग्य स्टार्ट। 2025 आपके सौभाग्य की शुरुआत है और अब केवल और केवल सौभाग्य ही रहेगा आपकी लाइफ में। ठीक है ना, दो एस्पेक्ट होता है ना क्वाइन का, तो आपने दुर्भाग्य वाला एस्पेक्ट जी लिया है, अब सौभाग्य वाला एस्पेक्ट उसको देखिएगा। अब आप कितना फिनेंशियली आप एबंडेंट रहेंगे, कितना आप मान सम्मान में आपके वृद्धि होगी, आप दूसरों की मदद कर पाओगे अपने लव्ड वंस के साथ। ऐसे लोग जो आपकी वैल्यू करते हैं, जिनकी आप वैल्यू करते हैं, उनके साथ कितना सुख में आप जीवन जियोगे। आप देखिएगा, अब आपकी लाइफ में सुख ही सुख है। अब नकारात्मक लोग वो भगा दिया परमात्मा ने, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स भाग गए। ठीक है, आपकी लाइफ से। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, द हेरोफेंट, ओ माय गॉड पहले डेक के बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी भी हेरोफेंट और दूसरे डेक के बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी भी हेरोफेंट। लीजिए, और कितना कंफर्मेशन आपको चाहिए। परमात्मा हमेशा आपके साथ हैं, हमेशा, क्योंकि आप हैं ही इतने शुद्ध, पावन, निर्मल, ठीक है, ज्ञानी। तो भाई परमात्मा आपके साथ हैं हमेशा। और अब आपके ग्रो करने की बारी आई है। अब परमात्मा ने ना अब आपका रजिस्टर खोला है। सबका रजिस्टर खोलते खोलते आपके रजिस्टर तक अब वो पहुंच गए हैं और आपका रजिस्टर परमात्मा ने अब खोल लिया है। तो बस अब समझिए कि जीवन अब आगे सुख ही सुख है। तो फ्रेंड्स, ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।